राम राम भाइयों। आज हम आपको मिलवाते हैं हमारे मोहल्ले की दो सबसे बड़ी नौटांकी बाजों से। एक तरफ है कौशल्या माजी, जो बाहर निकलते ही ऐसे बनती है जैसे इनके घर में तो गंगा जल बहता है। और दूसरी तरफ है उनकी बहू रिंकी, जो दिखने में तो भोली है पर दिमाग इतना तेज कि कंप्यूटर भी फेल हो जाए। दोनों बाहर निकलते हैं। मोहल्ले की औरतें देख रही हैं। अरे शर्मा जी की बहू को देखा, कितनी बदतमीज है। मेरी रिंकी को देखिए, एकदम गाय है गाय। का हो बहू, धूप लग रही है का? हमरा छटा तुम ले लो। नहीं नहीं माँ जी, आपका आशीर्वाद है तो ठकान कैसी। आप बस आराम से चलिए। हमरा का है, हम तो आपकी सेवा के लिए ही आए हैं। देख रहे हैं, ये सब देख के पड़ोसी जल के कोयला हो गए हैं। पर असली खेल तो घर की दहलीज के अंदर शुरू होता है। घर का दरवाजा बंद होते ही माजी का रंग बदल जाता है। ए रिंकी, ई घास इतना तेज कहे जल रहा है? पैसा पेड़ पे उगता है का? और एक कटोरी दल में इतना घी, एकाएक बूंद का हिसाब लेंगे हम, समझी? माँ जी, अब स्वाद चाहिए तो घी तो लगेगा ना। और इतना कहे चिल्ला रही हैं, इतना गर्मी में तो दिमाग और गर्म हो जाएगा। जुबन लड़ाती है। चल चुपचाप किचन साफ कर, हम जा रहे हैं ऊपर पंखे नीचे सोने। माजी ऊपर चली जाती हैं। रिंकी मुस्कुराती है और किचन का एक गुप्त दरवाजा खोलती है। माजी को लग रहा है कि रिंकी किचन में पसीना बहा रही है, पर रिंकी ने तो किचन के नीचे सीक्रेट एसी पैलेस बना रखा है। हाँ, माँ जी ऊपर चिल्ला चिल्ला के अपना गला सूखा रही हैं और हम यहाँ 16 डिग्री पे ठंडक ले रहे हैं। का हो माँ जी, लग रहा है ना गर्मी? थोड़ा और चिल्ला लो, हमरा का जाता। राम राम भाइयों। पिछली बार हमारी रिंकी बहू किचन के नीचे एसी में चिल कर रही थी। पर कहते हैं ना कि घर की खुशी पड़ोसियों से देखी नहीं जाती। मोहल्ले की सबसे बड़ी रेडियो यानी बिमला चाची ने देख लिया है कि रिंकी किचन में तो है नहीं, पर ठंडक कहाँ से आ रही है। अब शुरू होगा असली तमाशा। अरे कौशल्या बहन, का हाल है? ई गर्मी में तो तुम्हारा चेहरा एकदम भुना हुआ बैगन जैसा हो गया है। पर तुम्हारी बहू, वो कहाँ है? हमने सुना वो तो किचन में कैलाश पर्वत बनाए बैठी है। अरे काहे का कैलाश, हम यहाँ भून रहे हैं और वो पता नहीं कहाँ गायब है। रिंकी, ए रिंकी, कहाँ मर गई रे? रिंकी फटाफट नीचे से ऊपर आती है, थोड़ा पसीना खुद पे छिड़क लेती है नकली दिखाने के लिए। आई माँ जी। अरे बिमला चाची, आप इस दोपहर में कुछ काम था का? काम का रहेगा बिटिया, बस देखने आए थे कि पूरे मोहल्ले की लाइट कट गई है। पर तुम्हारे किचन की खिड़की से ठंडी हवा कैसे आ रही है? कहीं तुमने माजी को गर्मी में छोड़ के अकेले अकेले तो मजे नहीं ले रही हो? का ठंडी हवा रिंकी को घूरती है। ए छोरी, सच सच बता, ई किचन में का झोल जल है? हमें तो लग रहा है कि तू हमें पागल बना रही है। माँ जी, ये बिमला चाची का काम ही है आग लगाना। हम तो बस धूप से बचने के लिए थोड़ा ठंडा पानी पी रहे थे। बिमला चाची, आपका दिमाग ज्यादा चल रहा है या एसी? देखो कौशल्या, तो हर बहू अब हमारे मुंह लग रही है। हम तो सच कह रहे हैं, हमने खुद देखा है कि यहाँ के फर्श के नीचे से लाइट जल रही थी। लगता है बहू ने नया घर बसा लिया है किचन के नीचे। हट, हमें तो शक पहले से ही था। रिंकी, हट यहाँ से। आज तो हम ई फर्श उखड़ के ही रहेंगे। हमरा घर और हमें ही गर्मी में मार रही है। ई कैसा संस्कार है तोहर? माजी एक डंडा उठाती है और किचन का फर्श ठोकने लगती हैं। अब मच गया कलेश। एक तरफ पड़ोसी का तना, दूसरी तरफ माजी का डांडा, और बीच में फंसी रिंकी और उसका सीक्रेट रूम। क्या रिंकी पकड़ी जाएगी या वो बिमला चाची को ही किसी झांसे में फंसा देगी? अबे तेरी, ये बिमला तो सच में सीसीटीवी कैमरा निकली। अब तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो आज ही मेरा कूल होना बंद हो जाएगा। माजी किचन में डांडा पटक रही है। बिमला चाची दरवाजे पे खड़ी चुगली कर रही है। राम राम दोस्तों। पिछली बार बिमला चाची ने माजी को भड़का दिया था कि रिंकी बहू ने किचन के नीचे कुछ छुपाया है। माजी गुस्से में लाल पीली हो रही है। ए रिंकी, हट जा रास्ते से। आज तो हम ई फर्श उखड़ के ही रहेंगे। पूरा मोहल्ला गर्मी में भून रहा है
और तू किचन में शिमला बनाए बैठी है। अरे कौशल्या बहन, डंडा कहे मार रही हो? सीधे थप्पड़ लगाओ। देखो तो बहू का चेहरा एकदम ठंडा गुलाब जैसा खिला है। पक्का नीचे कोई सीक्रेट है। तभी गजोधर बाबू ऑफिस से थक हारे अंदर आते हैं। अरे ये का हो रहा है? माँ, तुम डंडा लेकर किचन में का कर रही हो? का कोई डकू घुसा है का? डाकू नहीं, तोहर मेहरारू ने नीच पता नहीं का कांड किया है। गजोधर, देख अपनी बहू का तमाशा। माँ जी, आपको हम पे विश्वास नहीं है? हम तो बस धूप से बचने के लिए नीचे पुराने गोदाउन में बर्फ का पानी छिड़क दिए हैं, पर बिमला चाची को तो हमारा घर तुड़वाना है। हम काहे घर टुड़वाएंगे? हम तो बस सच्चाई बता रहे हैं। गजोधर, तू ही उठाई बोरा और देख नीचे का है। जी नहीं माँ जी, नीचे मत जाइए। वहाँ बहुत बड़े बड़े चूहे हैं। एक तो इतना बड़ा है कि आपको देख के प्रणाम करने लगेगा। डर के मारे उछल जाती हैं। का? चूहा? अरे बाप रे! गजोधर, तू देख, हमको तो चूहे से कितना डर लगता है, तू जानती है ना? माँ, जब चूहा है तो कहे पीछे पड़ी हो। चलो बाहर चलो, गर्मी में दिमाग खराब हो गया है सबका। अरे गजोधर, तू तो अपनी मेहरारू से डर गया। रिंकी, तू बहुत चालाक है, पर याद रखना, झूठ के पाँव नहीं होते। बिमला चाची, दिमाग मत चतिए, जाइए अपना घर देखिए, कहीं वहाँ चूहे पार्टी ना कर रहे हों। सब लोग किचन में खड़े हैं। माजी चूहे के नाम से स्टूल पे चढ़ गई हैं। राम राम भाइयों। पिछली बार रिंकी ने आदमी जितना बड़ा चूहा बताकर माजी की हालत खराब कर दी थी। माजी स्टूल पे चढ़ी हैं और बिमला चाची अभी भी ताना मार रही है। तभी एंट्री होती है हमारे संतोष भाई की। संतोष हाथ में चूहे मारने की दवाई लेकर आता है। का हो गजोदर भाई, हमने सुना तोहर घर में चूहा प्रणाम कर रहा है। हम तो स्पेशल दवाई लाए हैं, एक बार सुन लेगा तो चूहा सीधे स्वर्ग से धर जाएगा। अरे संतोष, जल्दी दे ये दवाई। देख आयरी की कैसे चूहा पाल के बैठी है। हमरा तो डर के मारे करेजा कांप रहा है। संतोष भैया, आप कहे बीच में कूद रहे हैं? नीचे चूहा नहीं है, हम तो बस माँ जी को डरा रहे थे। मेरा मतलब है, चूहा बहुत खतरनाक है, दवाई से नहीं मारेगा। देखा देखा कौशल्या, बहू कैसे रंग बदल रही है। पहले चूहा था, अब नहीं है। संतोष, तू दरवाजा खोल और दवाई नीचे फेंक दे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे संतोष, तू पागल है क्या? नीचे मत जाना, रिंकी बोल रही है ना कि खतरा है। अरे गाजोधर भाई, हम शेर हैं शेर। चूहे से डर गए तो का मर्द बनेंगे? हम तो ये फर्श खोल के चूहे की पूंछ पकड़ के बाहर खींच लेंगे। जैसे ही गुप्त दरवाजा खोलने के लिए नीचे झुकता है, रिंकी उसके कान में फुसफुसाती है। संतोष भैया, नीचे एसी चल रहा है। अगर माँ जी को नहीं बताया तो कल आपको हमारे सीक्रेट रूम में फ्री में सोने देंगे और ठंडा शरबत पिलाएंगे। का? सच में? फिर माँ जी की तरफ देखकर चिल्लाता है। अरे बाप रे, माँ जी नीचे मत देखिए, चूहा तो बुलेट चला रहा है, बहुत भयानक है। का? बुलेट? अरे मोरी मैया, गजोधर जल्दी भागो यहाँ से, ई चूहा तो हमें मार डलेगा। ए संतोष, तू पागल हो गया है का? चूहा कैसे बुलेट चलाएगा? अरे बिमला चाची, लगता है आपको भी एक बुलेट चाहिए। चलिए बाहर, यहाँ बहुत खतरा है। संतोष ने बोला कि चूहा बुलेट चला रहा है। माजी डर के मारे स्टूल से गिरते गिरते बची हैं। बिमला चाची को शक हो रहा है। राम राम दोस्तों। संतोष ने तो एसी के लालच में चूहे को डॉन बना दिया। माजी डर के मारे कांप रही हैं, पर बिमला चाची का दिमाग अभी भी घोड़े की रफ्तार से चल रहा है। ए संतोष, तू हमें पागल समझता है का? चूहा बुलेट चलाएगा? अरे हमने तो सुना था कि तोहर दिमाग घुटने में है, आज देख भी लिया। कौशल्या बहन, ई संतोष और रिंकी मिलके हमें चूटिया बना रहे हैं। हम अभी नीचे जा रहे हैं। नहीं बिमला, अगर चूहे ने तुझे शूट कर दिया तो हमरा घर तो पुलिस थाना बन जाएगा। हान बिमला चाची, मत जाइए। नीचे वाला चूहा ब्लैक बेल्ट है, एक लात मरेगा तो सीधे मोहल्ले के बाहर गिरेंगे आप। तभी संतोष की जेब से उसका फोन निकल के नीचे गिर जाता है
और गुप्त दरवाजे के अंदर चला जाता है। अरे मोरी माया, हमरा नया फोन नीचे गिर गया, अब तो जाना ही पड़ेगा। संतोष भैया रुकिए, नीचे मत जाइए। संतोष डरते डरते नीचे उतरता है, पर जैसे ही वो नीचे पहुंचता है उसके मुंह से निकलता है, अरे दादा, ये क्या है? नीचे तो एकदम अमेरिका बना हुआ है। एसी चल रहा है, फ्रिज है और मक्खन जैसा सोफा है। ये चूहा तो बहुत वीआईपी निकला रे। का बोला संतोष? विपचूहा? कौशल्या बहन, जल्दी नीचे आओ। तोहर बहू ने यहाँ लंदन बसा रखा है और तुम ऊपर गर्मी में पापड़ बन रही हो। और गजोधर भी नीचे उतरते हैं। सब एसी की ठंडी हवा में खड़े हैं। रिंकी का रंग उड़ गया है। ई का है? असी? फ्रिज? रिंकी, तोहर चूहा तो रिमोट से चलता है का? इतना बड़ा धोखा? रिंकी, ये सब कब हुआ और इतना पैसा कहाँ से आया? माँ जी सुनिए, हमने इस सब आप ही के लिए बनवाया था। वो क्या है ना, आपको गर्मी में बीपी बढ़ जाता है, तो हमने सोचा कि जब पड़ोसी लोग घर पे रहें तो आप ऊपर रहिए और जब वो चले जाएं तो आप यहाँ आके क्वीन जैसा आराम कीजिए। हाँ हाँ, बड़ा आई क्वीन बनाने वाली। हमने तो सब देख लिया। रिंकी, तू सच बोल रही है? एकदम सच माँ जी, हम तो बिमला चाची से छुपा रहे हैं ताकि ये पूरे दिन हमारे घर आके एसी में ना बैठी रहे। अब बताइए माँ जी, आपको कैलाश वाली ठंडक चाहिए कि बिमला चाची की चुगली? बिमला, तू अभी के अभी यहाँ से निकल। हमारी बहू ने हमारे लिए सीक्रेट महल बनवाया है और तू आग लगा रही है? चलो बाहर निकलो सब। माँ जी, हमें भी थोड़ा ठंडक लेने दीजिए ना। तू भी निकल संतोष। गजोधर, दरवाजा बंद कर दे। आज से माँ जी सिर्फ नीचे रहेगी। रिंकी बिटिया, जा ऊपर से ठंडा शरबत ले आ। आज हम और तू यही बैठ के सीरियल देखेंगे। तो भाइयों और बहनों, देखा आपने, रिंकी की चालाकी ने कलेश को सुकून में बदल दिया। पड़ोसी मुंह देखते रह गए और सास बहू की जोड़ी अब एसी में संस्कारी बन गई। का हो, मजा आया ना? अगली बार आप भी ऐसा ही सीक्रेट रूम बनवा लीजिए, बस पड़ोसी बिमला जैसा ना हो।